सुदामा जी ने देखा क्या हाल है, जहां कुटिया थी वहां बड़ा भारी महल बना हुआ है, बड़ा भारी महल बना हुआ है। सुदामा ने सोचा हमारी पत्नी कहां है, हमारे बच्चे कहां हैं। जैसे ही द्वार खुला, एक स्त्री हाथ में चांदी की थाली लेकर आरती करने लगी। सुदामा जी पहचान नहीं सके। सुदामा जी ने पूछा, देवी हमारी पत्नी कहां, हमारे बच्चे कहां हैं। उधर से आवाज आई, स्वामी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी पत्नी सुशीला। सुशीला तू? ऊपर से नीचे तक सोने में पीली नहीं हो रही थी, सफेद हो रही थी। कितने तो डायमंड के नेकलेस पहन रखे थे, सजी धजी खड़ी थी, जैसे मान लो अभी ब्यूटी पार्लर से लौटी हो महाराज। उसके बगल में उसकी एक चेली थी। चेली समझते हैं? चेली कहते हैं हमारे यहाँ। वंदना जी आती ना, 2-3 साथ में निकलती हैं, उनके हमारा थैला पकड़ के महाराज, है ना। हम तो रोज देखते हैं महाराज। और चेली के हाथ में एक पर्स था, वो भी कौन सी कंपनी का? गूची कंपनी का पर्स था। और एप्पल का लेटेस्ट 15 नहीं था, 16 जो सितंबर में आने वाला है, उन पे पहले ही आ गया। बच्चे कहां हैं? घूमने गए। ये सब कैसे हुआ? बोले आपके मित्र न कन्हैया? बोले हाँ। उनकी मुनीम जी आए। कहां है मुनीम? अंदर जाकर क्या देखा? मुनीम कोई नहीं, हमारे कन्हैया ही मुनीम मरकर बैठे थे महाराज। बिल्कुल मुनीम जैसे लग रहे थे, मुनीमों जैसी पीली पगड़ी, कान में पेन और नाक पे चश्मा। चश्मा के नीचे करना बहन जी थोड़ा सा, हाँ यूं देखो, हाँ यूं, नाक पे चश्मा। और जानते हो तिलक कैसा? अंग्रेजी का यू जैसा तिलक, बिल्कुल मारो थारो करने वाले। अरे पगली ये तो हमारा कन्हैया है। सुदामा जी बोले कन्हैया एक बात बता, तू हमसे पहले कैसे आए हो? भगवान बोले मैं रथ पे आयो। सुदामा जी बोले एक बात बता, तुझको जब यहां पर आना ही था तो, अरे बोलो, मुझको साथ में लेकर नहीं आ सकते थे क्यों? आपका रथ का पहिया का घिस जाता। ये सुनकर भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही। भगवान ने कहा, सुदामा हम जैसे अर्थाभिमानी लोग रथ पर चलते अच्छे लगते हैं, आप धरती पे चलते हो, आपके धरती पे चलने पर धरती धन्य होती है। आपको रथ पर बिठाकर मैं धरती के सौभाग्य को छीनना नहीं चाहता था। रामा जी ने कहा, कृष्ण पहले मुझको परवाह थी पत्नी की, बच्चों की, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। सब कुछ छोड़कर सुदामा जी भगवान के याद में बैठ गए। सुदामा और श्री कृष्ण की सुंदर झांकी का एक निवेदन मैं आपसे कर दूं। कथा के बाद थोड़े थोड़े चावल आप हमसे लेकर जाना, थोड़े चावलों को आप खा लेना, बाकी चावलों को चावल मिला देना। जीवन में कभी भी आपके चावल के भंडार समाप्त नहीं होंगे, हमेशा भरे रहेंगे। आओ भैया। देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है
मेरा शाह, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। भैया खड़े हो पूजा करने के लिए। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते चेला जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है। असर पे है पगड़ी नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को। जो चावल लाए हैं वो चावल अपने पास में ही रखें। जब आज आपको सबको मंच पे बुलाएंगे अपने हाथ से चावल चढ़ा देना। जिनको भेंट देनी हो यहां मत आइए, लड़का आ रहा है, अब भेंट को सुदामा जी की भेंट को उस पात्र में डाल दीजिएगा। यहां सब खड़े होकर नहीं आए, खेल बिगड़ जाएगा। नसर पे है पगड़ी नसर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सफावत नसीब आ गया है, मिलने सफावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बैठे ना। पढ़ाओ बेटा। चावल हम बुलाएंगे तब देना है आपको। सीधा दे। जय जय। आज भगवान को आए धरती पर 125 वर्ष हो गए। भगवान का जो पुत्र है प्रद्युम्न वो 50 वर्ष का लगता है, और हमारे भगवान और भगवान का पोता 25 वर्ष का लगता है, और हमारे भगवान 16 वर्ष के लगते हैं। हमारे भगवान 16 वर्ष से बड़े तो कभी होते ही नहीं हैं। और आज भगवान की कृपा से बहुत से महात्मा लोग द्वारका में पधारे। बैठ जाए टोपी वाले। डॉक्टर साहब बैठ जाओ, बाद में देना। आज बहुत से महात्मा लोग द्वारका में पधारे। भगवान के पुत्रों में जाम्बती का पुत्र साम जो है सुंदर भी बहुत है, चंचल भी बहुत है। भगवान के पुत्रों ने क्या किया, साम को धोती पहनाई, पेट पर कपड़ा लगाया, महात्माओं पे लेकर आए। महाराज हमारी बहू है, इसको आशीर्वाद दो, इसके क्या होगा, इसके लड़का होगा कि लड़की होगी। महात्मा बोले हम तो मजाक करते हो ना, इसके लड़का होगा ना लड़की होगी, इसके तो लोहे का मूसल निकलेगा, ये तुम्हारे कुल का संहार करेगा। कपड़ा डाया, लोहे का मूसल निकला, लोहे की मूसल के टुकड़े कराए, छोटे छोटे समुद्र किनारे फिकवा दिए। उससे ही समुद्र किनारे पैनी घास हो गई, जिससे सारे यदुवंशी लड़कर समाप्त हो गए।
कहते हैं उसमें से एक टुकड़ा, बेटा कहते हैं उसमें से एक टुकड़ा मछली ने लिया, मछली ने बहेलिया से लिया। जब भगवान पेड़ के नीचे बैठे थे, गलती से बहेलिया का तीर भगवान के चरणों में लगा। भगवान के चरणों में तीर जरूर लगा, लेकिन भगवान के चरणों से रक्त नहीं निकला। चित्रों में ऐसा देखा गया है, ऐसा देखना पाप है। भगवान अपने धाम जाते हैं, शरीर जाते हैं, भगवान शरीर को छोड़कर अपने धाम नहीं जाते। और आज भगवान जाने लगे, उद्धव जी को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कराई। उद्धव जी ने क्या देखा? भगवान में दिव्य तेज निकला, वो तेज भागवत में समा गया। इसलिए भागवत को भगवान कृष्ण की वांग में मूर्ति कहा गया है। भाव श्रद्धा से बोलेंगे, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। परीक्षित को श्राप लगा कि 7 दिन में तक्षक डस लेगा। 7 दिन पूरे हो गए, 7 दिन पूरे हो गए। सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया, सुखदेव जी की विदाई हुई। परीक्षित ने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला दिया था, केवल शरीर शेष था। जैसे तक्षक ने परीक्षित को डसा, परीक्षित का शरीर भस्म हो गया, परीक्षित को प्रभु की धाम की प्राप्ति हो गई। भाव श्रद्धा से बोलेंगे, परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता का संस्कार किया और सर्पों को मारने के लिए सर्प यज्ञ प्रारंभ किए। तो वहां पर आस्तिक मुनि आ जाते हैं, उनके समझाने पर यज्ञ बंद कर देते हैं और वहां बैठकर अन्य पुराणों का श्रवण करते हैं। ये कथा नेमिषारण में, ये कथा नेमिषारण में सूजी ऋषियों को सुना रहे हैं। जिन्होंने आज तक कथा सुनी है उनको तो पूरा फल मिलता ही है, लेकिन जो अंतिम दिन कथा सुनते हैं ना, उनको भी पूरा फल मिलता है। जो आ जाए ना, वो क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं अंतिम दिन ही हमको पूरा फल मिल गया। और जो बेचारे रोज आ रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसा मालूम होता हम भी इनकी तरह से अंतिम दिन ही आते। थोड़ा बहुत तो सस्पेंस छोड़ना पड़ता है। सस्पेंस पहले ही खोल देते तो पता चला यहां कुछ दिखाई देता ही नहीं महाराज। 7 दिन में जो कथा हुआ संक्षेप वर्णन करने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक श्रवण करना। भागवत में 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय भागवत में। प्रथम स्कंद के अंदर कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति का वर्णन, परीक्षित को श्राप, सुखदेव जी आह्वानी कथा प्रथम स्कंद में आती है। द्वितीय स्कंद में सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति, तृतीय स्कंद में भगवान कपिल, चौथे में ध्रुव, पंचम में ऋषभदेव, छठे में अजामिल, सप्तम में भगवान नरसिंह, अष्टम में वामन, 9 में सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन, 10वें स्कंद में भगवान के जन्म से लेकर द्वारका की लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में आता है। 11वें स्कंद में भगवान के द्वारा उद्धव को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कराना, भगवान के अपने धाम पधारना, ये कथा 11वें स्कंद में आती है। और 12वें स्कंद में सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को अंतिम उपदेश, सुखदेव जी की विदाई, परीक्षित का मोक्ष, ये सारी की सारी कथाएं 12वें स्कंद में आती है। जैसे नदियों में गंगा की महत्ता है, ऐसी पुराणों में भागवत की महत्ता है। भागवत का अंतिम श्लोक है। मैं जहां भी जाता हूं श्रोताओं से बुलवाता हूं, हाथ जोड़ो। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनो, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, संकीर्तन होता है, ये प्रभु की नाम की महिमा है। केवल लक्ष्य बैठे, बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, लक्ष्य बैठ जाए। केवल और केवल
5-7 मिनट की बात है। आप लोगों ने कथा सुनी, मैंने कथा सुनाई। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, मुझको अपना नाम भी ढंग से लिखना नहीं आता। प्रभु कृपा से प्रभु का नाम मैं ले लेता हूं। इन 7 दिन के अंदर कोई ऐसी बात जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, व्यासपीठ से अगर मैंने कह दी है, क्षमा चाहूंगा, अपना समझकर क्षमा करें। और आप यकीन मानना, कथा ना मैं आपको बहुत दिल से सुनाई है। मैं भागवत को साक्षी मानकर कहता हूं, कथा कहते कहते थोड़ा बहुत भी अगर पुण्य मुझको मिला हो, वो सारा के सारा पुण्य मैं आप सब भक्तों को प्रदान करता हूं। आप जहां भी रहें, आनंद पूर्वक रहें, आपकी संतति आपका कहना माने, ऐसा व्यासपीठ से मैं आशीर्वाद देता हूं। हमारे कथा के सभी यजमान, उन सबके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। सबके हमेशा आनंद हो। और जो जागृति मंडल है, उसकी समस्त माताओं को मैं वंदन करता हूं, जिन्होंने बहुत सेवा की, बहुत सेवा कर कर इस आयोजन को सफल बनाया। मैं वंदना जी की जितनी तारीफ करूं उतना कम है। बहुत हम सब ब्राह्मणों का बहुत ध्यान रखा आपने। सुबह बाल भोग से लेकर रात्रि प्रसाद तक की व्यवस्था आपकी रहती थी। ऐसे परिवार बहुत कम होते हैं जो हम जैसे छोटे लोगों का भी ध्यान रखते हैं। आपका भी बहुत बहुत मंगल हो। और अंत में जो हमारी पूज्य माता जी हैं, नाम तो नहीं लूंगा इनका मैं, लेकिन आपकी उपस्थिति से ही सब काम रिद्धि सिद्धि डोलती रहती हैं। मैं तो केवल ये आशीर्वाद देता हूं भैया आपको, आपका भजन बढ़े, आप स्वस्थ रहें और अपने समस्त जितनी भी परिकर जुड़ा हुआ है मंदिर से, उन सबका कल्याण किसी न किसी माध्यम से करवाती रहें। हमारा तो कोई परिचय नहीं था, न इस मंदिर से न इस मंडल से। मैं इसके लिए आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब का किन शब्दों में धन्यवाद दूं। जो भी मैं डॉक्टर साहब को बोलता रहा, हमेशा हाँ हाँ करते रहे। ये डॉक्टर साहब की विशेषता है। एक बहुत नेक काम डॉक्टर साहब कर रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन रहेगा किशन जी कि जिस विकलांग की सेवा में आप लगे हुए हैं, जो लक्ष्य लेकर इस कथा को हमने प्रारंभ किया था, सोचा था कि 500 बच्चे इस कथा से अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे, जिनका सफल ऑपरेशन हो जाएगा। शायद मेरा सोचना गलत ही निकला। आप लोगों ने बहुत लोगों ने दान दिया। बहुत से लोग तो केवल यही सोचते रहे, वो दे रही है हम क्यों दें। नहीं है कोई आपत्ति नहीं, अगर होने पर भी अगर आपने नहीं दिया तो ये भगवान नहीं चाहते कि आपका धन अच्छे काम में लगे। हर किसी का धन भी अच्छे काम में नहीं लगता, ये बात पक्की बात मान लेना। अगर इस समय भी कोई देना चाहे, धन नहीं हो, अब डॉक्टर साहब को अपना नाम, टेलीफोन नंबर लिखवा दें, डॉक्टर साहब आपके यहाँ से रिसीव करवा लेंगे। कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन रहेगा, जरूर से इस यज्ञ में आप लोग अपनी आहुति डालें। मुझे तो बस निकलना है। एक छोटा सा निवेदन मैं कर दूं। आज सब लोग बारी बारी से आकर
भागवत जी का पूजन कर कर चावल का प्रसाद मुझसे लेंगे। उसके बाद दीप्ति जी जो भोजन की व्यवस्था है प्रसाद की उसको भी रुकवा देना, अभी नहीं। सब लोग जब यहाँ पर चावल का प्रसाद लेकर नीचे आ जाएंगे, उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद हम भागवत जी को लेकर बस मंदिर तक जाएंगे ऊपर, सब लोग माँ का दर्शन करेंगे। उसके बाद हम भागवत जी को लेकर नीचे उतरेंगे, हम निकल जाएंगे, आप भोजन प्रसाद करना। मैं ये नहीं चाहता कि हम भागवत जी को लेके जाएं और झूठी थाली कर कर आप उनके सामने आए। ये आपका ही मंगल के लिए मैं कह रहा हूं, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस हमको तो निकलना है, हम वृंदावन वाले हैं, आते हैं तो राधे राधे बोलते हैं, जाते हैं तो राम राम कहते हैं। राम राम जी। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने, सबको राम राम राम। एक आखिरी निवेदन में कर दूं। आज सुबह भी डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी। जन्माष्टमी के बाद विकलांगों के सहायता के लिए एक आयोजन पहले तय हुआ था, लेकिन किसी कारणों से यजमान को कुछ परेशानी आ गई। इस वजह से वो तिथि तो निश्चित है। मैंने आदरणीय दीप्ति जी से निवेदन भी किया था, अगर कोई भक्त दिव्यांगों की सहायतार्थ उस कथा से जुड़ना चाहे, जिसकी चर्चा मैं आपसे रात को कर रहा था वेदनदास हॉल में कथा करने के लिए, उस कथा से कोई जुड़ना चाहे, यजमान बनकर सुनना चाहे, या किसी प्रकार का कोई सहयोग देना चाहे, या तो पूज्य माता जी या हमारी श्रीमती दीप्ति जी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। या कथा के बाद जब यहाँ आएंगे आप मुझको भी बता सकते हैं कि हमें कथा से जुड़ना है, और उसकी जितनी भी राशि होगी सबकी सब दिव्यांगों के लिए ही जाएगी। हमको डॉक्टर साहब ने एक बात और कही आपकी तरफ से माता जी, कि यहाँ के भक्त लोग राम कथा सुनना चाहते हैं, तो जब भी आप कहेंगे मैं राम कथा कहने के लिए आ जाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं है ना। आप लोग दिसंबर में कह रहे हैं, दिसंबर में मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। एक एक तिथि भरी हुई है। दीपावली के अगले दिन से केवल 7 दिन मेरे पास खाली हैं। अगर आप लोग चाहें तो उस समय शादी विवाह भी प्रारंभ नहीं होते, लोग दिवाली से भी निवृत्त हो जाते हैं। कार्तिक का महीना है, उससे अच्छा महीना कुछ हो नहीं सकता। तो कार्तिक के महीने में अगर ठाकुर की कथा सुनी जाए, ठाकुर की कथा कराई जाए, तो मैं समझता हूं इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि भगवान अयोध्या लौटकर कार्तिक के महीने में आए तभी हम लोग दीपावली मनाते हैं। तो इससे अच्छा कोई मौका भी नहीं है दीपावली का, और दीपावली के 4 चांद लग जाएंगे। अगर आपका जो भी आग्रह हो आप कह सकते हैं।
अन्नकूट के साथ में हमारा भी खेल होगा ना, उसमें क्या बात है, अच्छी बात है। अन्नकूट के साथ, अन्नकूट में लोग आएंगे ही आएंगे, तो उस दिन हम लोग भी बड़े भाव से प्रसाद पाएंगे। हाँ, फाइनल रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद। हम लोग कृष्ण भक्त हैं, लेकिन सारी दुनिया को चलाने वाले राम जी हैं, लेकिन राम को चलाने वाले हमारे कौन हैं? अरे बोलो ना, हनुमान जी हैं। दुनिया चले ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया 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 चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। आते रहे, ऊपर आइए। क्यों उतरे? क्यों उतरे? आइए, ऊपर आइए। ध्यान रखिएगा। आइए। सावरिया है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। सावरिया है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। सावरिया है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। ये तो जाने दुनिया सारी है। सावरिया है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। सावरिया है सेठ। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।